हेलो गाइस। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि इफ एल्स और स्विच के बारे में। स्विच के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जिसको आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस हो जाने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमें आना ज़रूरी है, जिसे बोला जाता है लूप्स। अब ये लूप्स क्या होते हैं, तो अब चलो चेक कर लेते हैं। अब ये हम चैट जीपीटी के थ्रू ही ले रहे हैं, तो डोंट वरी, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए इसके लिए मैं उसके हिसाब से ले रहा हूँ। सो मेक श्योर, मैं यहाँ पर चैट जीपीटी ओपन कर रहा हूँ तो आप भी यहाँ पर ध्यान से देखो कि किस तरह से मैं डेटा को यहाँ पर आपके सामने शो करता हूँ। सो मे बी आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, मे बी आपको समझने में दिक्कत आ सकती है, तो मुझे बताना मत भूलना। हाँ, सो कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको डेटा बहुत कुछ आसानी से डेटा सब कुछ मिलेगा। अब ये रहेगा मेरा नॉर्मल। तो आई थिंक सबने ये क्वेश्चंस को सॉल्व किया है जो कि यहाँ पर स्विच के बारे में दिया गया है। सो नेक्स्ट यहाँ पर लूप्स एक्सप्लेन, मैं यहाँ पर बोलूँगा एक्सप्लेन लूप्स इन जावा। ओके, जस्ट मैं इस तरह से कर देता हूँ और वो मुझे एक्सप्लेन, हाँ स्पेलिंग मिस्टेक पर ध्यान मत देना। ओके ठीक है, और मैं बात करते समय जब लिखूंगा तो मैं फॉरगेट हो जाता है, सो ठीक है। सो ग्रेट क्वेश्चन, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। अंडरस्टूड लूप्स इन जावा इन अ सिंपल वे। व्हाट आर लूप्स इन जावा? इन जावा के अंदर loops are used when we want to repeat a block of code multiple times until a condition become a false। जस्ट नॉर्मल डेफिनेशन है जो कि यहाँ पर बताया गया, यानी जब तक हमें मल्टीपल टाइम्स उस डेटा को प्रिंट करना, उस स्टेटमेंट को प्रिंट करना है, उस ब्लॉक को प्रिंट करना है, जब तक वो कंडीशन फॉल्स ना है उस टाइम तक आपको वो प्रिंट करते रहना है कंपलसरी। उस टाइम पर हम लूप्स को यूज करते हैं। एग्जाम्पल, if you want to print a hello 10 times instead of writing a system.out.println 10 times, you can use a loops। इस तरह से यहाँ पर सिम दिया गया है। So types of loops in Java, there are several types, for loop, while loop, and do while और खत्म। An answer for loop just the type of a for loop। और स्पेशल लूप्स कंट्रोल स्टेटमेंट ब्रेक है, कंटिन्यू है, उन यानी उस कीवर्ड को किस तरह से यूज किया जाए वो हम देखेंगे जरूर। सो पहले आता है व्हाट आर लूप्स, और लूप्स को किस तरह से यूज करना है। मैं डायरेक्टली फॉर लूप नहीं यूज करना चाहूंगा, मैं यूज करना चाहूंगा व्हाइल लूप। यूज्ड व्हेन वी डू नॉट नो इन एडवांस हाउ मेनी टाइम्स to run. It runs as long as condition is true। जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक वो रिपीटेडली रन करेगा, उस टाइम पर हम वाइल लूप को यूज करते हैं। बट इन जावा के अंदर और सी प्रोग्रामिंग के अंदर ये इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। और इवन आप जावा सी शार्प हो, सी प्लस प्लस हो, इवन इन लैंग्वेजेस के अंदर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी आपको उस तरह से कंडीशन ही नहीं रहेगा कि बाबा आप वहां पर, मुझे पता ही नहीं है लूप्स को कितने टाइम्स प्रिंट करना है। तो हमें मैक्सिमम टाइम पता होता है कि लूप्स को कितने टाइम्स प्रिंट करना होता है। तो चलो देख लेते हैं कि किस तरह से किया जाए। पहले नॉर्मल सीन क्रिएट करूंगा और उसके बाद लूप्स क्यों करना जरूर है वो वाला पार्ट हम देखेंगे। सो आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर दूंगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारा ये फिल्स का खत्म हो चुका है। और यहाँ पर मैं एक नया एसआरसी फोल्डर को राइट क्लिक करूंगा और न्यू एक क्लास क्रिएट करूंगा, और विथ पैकेज नेम के साथ पैकेज नेम देना चाहूंगा कॉम डॉट लूप्स। हाँ, और लूप्स के अंदर मैं लेना चाहूंगा वाइल लूप। ओके, कॉम डॉट लूप्स बोलकर लिख देता हूँ, और यहाँ पर लिखना चाहूंगा वाइल लूप। वाइल लूप्स। ओके, वाइल लूप्स बोलकर मैंने नाम दे दिया। लूप्स के अंदर वाइल लूप। अब यहाँ पर वाइल लूप बोलकर यहाँ पर डन। सो आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यहाँ पर मेन मेथड आनी चाहिए। सो मेन मेथड यहाँ पर हमने ले लिया। इसको डबल टैप करूंगा तो ये पूरा एंटायर स्क्रीन मुझे यहाँ पर प्रेजेंट होगा। अब वाइल लूप स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर क्या करना चाहूंगा, सिस आउट करके एक 10 नंबर्स को प्रिंट कर लेता है। सो 1 हमने प्रिंट किया, और ये कंटिन्यूसली चलता गया। और यहाँ पर राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन करूंगा,
तो मुझे यहाँ कंटिन्यूसली वन 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 प्रिंट हो रहा है, राइट। वन 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 जो प्रिंट हो रहा है, सेम साइमल्टेनियसली अगर मैं यहाँ पर हाय डियर इस तरह से लिख देता हूँ और मुझे इसको भी प्रिंट करना है 10 टाइम्स, सो मैं इसको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। ये जस्ट 5 टाइम्स मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ और राइट क्लिक करके रन एज, और ये रिपीटेडली कोड हो रहा है। जहां पर भी रिपीटेडली कोड होगा उस टाइम पर हमें लूप्स लगाना है। तो आप रिपीटेडली टास्क तो यहाँ पर हो रही है, और मुझे ये तो मैंने बता दिया। और साइमल्टेनियसली अगर ये भी नहीं है, मुझे यहाँ पर वन प्रिंट करना है, और उसके बाद मुझे सेम यहाँ पर मुझे प्रिंट करना है टू, और सेम मुझे यहाँ पर प्रिंट करना है मुझे थ्री, ओके। सेम मुझे यहाँ पर प्रिंट करना है फोर, और सेम मुझे यहाँ पर प्रिंट करना है 5। यानी यहाँ पर डेटा इंक्रीज हो रहा है, 1 2 3 4 5। यानी यहाँ पर भी मेरा कुछ तो रिपीटेडली टास्क हो रहा है, राइट। ओह माय गॉड, 1 2 3 4, पर ये तो वैल्यू अलग है। सो यस, वैल्यू तो अलग है, बट रिपीटेडली टास्क यहाँ पर हो रहे हैं। तो इस रिपीटेडली टास्क को हम किस तरह से ओवरकम करें और वहां पर डेटा को किस तरह से प्रिंट करें, चलो चेक कर लेते हैं हम। सो मैं इसको फिर से रिजॉल्व करता हूँ, और यहाँ पर मैं बोलूंगा हाय। हाय को हमें मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करना है। तो मल्टीपल टाइम्स जब प्रिंट करना चाहता हूँ तो वाइल लूप को यूज किया जाएगा। आई नो वाइल लूप को भाई यूज करना है। सो वाइल लूप आपको बस कीवर्ड यूज करना है, और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको ये वाला स्टेटमेंट, और यहाँ पर कंपलसरी क्या करना है आपको, ट्रू। हो, रुको जरा, सबर करो। ट्रू अगर आप लिख देते हो तो एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा, मैं वो दिखाना चाहूंगा रन करने से पहले। सो मैं जस्ट टास्क मैनेजर को ओपन कर लेता हूँ। मेरा वीडियो भी पॉज हो सकता है, इवन मेमोरी भी ज़्यादा ले सकती है। सो आप ठीक से ध्यान से देखना, और उसके बाद आपको ये सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। पहले हम देख लेता हूँ नॉर्मल है क्या। सो मेरा सीपीयू जो है वो 54 55 एंड मेमोरी जो है 5.8 तक ले रहा है, 74% 70 के आसपास है। तो ये नॉर्मल है फिलहाल के लिए। अब मैं मुझे इसको ना अब ये मैं जैसे ही स्टार्ट करूंगा तो आप देख सकते हो ये डायरेक्टली 100 पर चला जाएगा, और आपको डेटा, अब ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसकी वजह से यहाँ पर ज्यादा नहीं दिखाएगा, बट इट्स ठीक है, इट्स ओके। जितना है उतना ठीक है, बट मैं रन करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे तो ये बहुत हाई हो जाएगा और ये नीचे नहीं आएगा। ये क्यों हो रहा है थोड़ा सा। अरे, इतना तो लोड कहीं पर भी नहीं है, मैंने तो रनिंग नहीं किया है। नहीं, ये क्लोज है। आई थिंक कोई तो बैकग्राउंड में रन कर रहा है। ठीक है, मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। राइट क्लिक किया, रन एज जावा एप्लीकेशन कर रहा हूँ। सो ये देखो, ये हाई हाई बढ़ रहा है, और यहाँ पर भी आप देखोगे सीपीयू मेरे 100 पर चला गया, ये अब रुकेगा नहीं। और मे बी मेरा वीडियो स्लो हो रहा है, सो मैं इसको बंद करना चाहूंगा। सो इसको बंद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो रेड है इसको क्लिक करना है। कभी भी ये गलती मत करना प्लीज, आपके रिस्क पर ये काम करना है आपको। मेरा वीडियो, हाँ अब वीडियो ठीक है। ये आपके रिस्क पर काम करना है, कभी भी ये नहीं। हाँ, अगर वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल बेस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैकबुक है तो चलेगा, मगर नॉर्मल विंडोज के ऊपर नहीं चलेगा। सो ये चीज याद रखना कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड लेगा, तो यहाँ पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नॉर्मल में होना जरूरी है। अब देखो ये नॉर्मल में आ चुका है, सो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। सो इस तरह से आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो सकती है। हम्म तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए उस रेड को आपको क्लोज करना है।
तो यहाँ पर तो कंटिन्यू ट्रू, यानी जब वो ट्रू रहेगा कंटिन्यूअसली चलेगा, मगर मुझे ये कितने टाइम्स तक प्रिंट करना है ये मुझे बताना जरूरी है। सो उसे इनिशियलाइज बोला जाता है। सो मैं यहाँ पर एक नॉर्मल डेटा इनिशियलाइज करूंगा, जस्ट काउंट इक्वल्स टू 1, स्टार्टिंग में 1 काउंट करता हूं, और यहां पर बोलूंगा कि काउंट जो है वो कंपल्सरी क्या होना चाहिए, लेस देन, नहीं, हाँ ऑब्वियसली काउंट जो है वो लेस देन और इक्वल टू 50 होना चाहिए। बस मैं इस तरह से नहीं, मैं यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 10 दे देता हूँ, लेस देन और इक्वल टू 10 होना चाहिए। अब जितना भी करूंगा ना तो ये कंडीशन ट्रू मानी जाती है, और जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो ये कभी फॉल्स ही नहीं होगा, और ये रन करता ही चला जाएगा, करता ही चला जाएगा, करता ही चला जाएगा। सो इसको स्टॉप करो, मुझे इसको फॉल्स करना है, कहीं ना कहीं तो उसको फॉल्स करना है। सो फॉल्स करने के लिए मुझे यहाँ पर एक कीवर्ड को यूज करना पड़ेगा, यानी इसको एक बताना पड़ेगा कि काउंट जो है उसको हर बार काउंट को इंक्रीमेंट करे प्लस से। देखो मैं यहाँ पर बोलूंगा काउंट को हर बार इंक्रीमेंट करे +1 से। इस तरह से मैंने यहाँ पर बता दिया, यानी उसको स्टोर किया उसी काउंट के अंदर। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो काउंट को हर बार इंक्रीज करके यहाँ पर मुझे 10 टाइम्स ही डेटा यहाँ पर प्रेजेंट करवा के देगा। इट जस्ट सिंपल है। ओके, ये 10 टाइम्स ही प्रिंट करवा के देगा, उसके अलावा नहीं। सो हाई मुझे यहाँ पर 10 टाइम्स देखने को मिलेगा। अगर मेरे हाई को निकालकर जस्ट काउंट को प्रिंट करके देखूंगा, सो राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन करूंगा। सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मुझे इसने 1 to 10 तक प्रिंट किया, और उसके बाद 11 जैसे ही हुआ, यहाँ पर 11 जैसे ही हुआ, 10 + 1 11 होता है, और ये वापस से इसके पास चला जाएगा, और 11 लेस देन और इक्वल टू 10 कंडीशन इज फॉल्स, और कंडीशन जैसे ही फॉल्स हुआ लूप ब्रेक हो गया। और यहाँ पर बोलूंगा जस्ट सिस आउट करके यहाँ पर दिखाता हूँ, और एंड इस तरह से मैं प्रिंट कर देता हूँ, और ये कंपलसरी मुझे ये ब्लॉक कोड खत्म हो जाने के बाद ही देखने को मिलेगा, एंड। तो ये है लूप, जिसके अंदर हमने वाइल लूप सिंपल वे में देखा। ओके, सो वाइल लूप के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम ना है, जैसे ही किसी को प्रॉब्लम होती है मेक श्योर कि कमेंट करना मत भूलना। एकदम सिंपल वाला वाइल लूप यहाँ पर मैंने आपको किस तरह से प्रेजेंट होता है, किस तरह से शो करवाना है, वो यहाँ पर दिखाया है, वाइल लूप। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। सो वाइल लूप के अंदर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो मेक श्योर कि कमेंट करना मत भूलना। वाइल लूप के बारे में जो भी सिंपल इंफॉर्मेशन है वो मैंने यहाँ पर बताया है, और वाइल लूप का जो सिंटैक्स है वो इस तरह से है, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पर यूज किया गया है। ठीक है, ये जो यूज किया गया है आप सिंटैक्स इसको भी यूज कर सकते हो, मगर मैंने अलग वे में यहाँ पर दिखाया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। सी यू, टाटा, बाय बाय गाइस।